हम बात करेंगे कुछ शेयर हैं जो कि 1 साल से लगातार गिर रहे हैं, जो फाइनेंस कंपनी के हैं। और भी बहुत सारे शेयर हैं जो लगातार 1 साल से गिर रहे हैं। वो हम आपको सारे शेयर आपको दिखाएंगे और आप ये देख सकते हो जो मार्केट अभी चल रही है वो ये है। ये आप निफ्टी 50 देख सकते हो 25,780-81। तो ये कम होती जा रही है अब। तो ये है, और इसकी जो कैंडल है वो भी आप देख सकते हो, ये चल रही है। तो इसका जो हेड था वो अब गिरने की तरफ है। जो इसकी कैंडल है वो भी मैं आपको दिखा दूं। तो ये कैंडल है। अभी इस कैंडल के बाद जैसे ग्रीन कैंडल बन जाए ये वाली पूरी, तब तो समझिए सही है। ये जो कैंडल नहीं बनी तो ये गिरने के ज़्यादा चांसेस हैं। और मैं आपको 5 मिनट की जो कैंडल है वो दिखा दूं। तो ये रेड हैमर बनना है। ये पूर्ण रूप से जैसे बन जाएगी तब इसका अच्छी तरीके से पता चलेगा कि मार्केट किधर जाएगा। अभी ये बनी नहीं है, अभी चल रहा है। तो देखो ये रेड हैमर टाइप बन गई, तो ये आप देख सकते हो। तो ये यहीं बीच में रहेगी। ये सोचो आपके ऊपर चली जाए, अभी इसके जाने के चांसेस ना के बराबर हैं, क्योंकि मार्केट अभी सही नहीं चल रही है। तो देखते हैं। और मैं आपको जो शेयर है उनके बारे में बात करूं तो ये शेयर है। तो मैं स्क्रीनर पे गया, स्क्रीनर ये है। तो इस पे आप ये देख सकते हो। मैं सारे इंडिकेटर्स इसके अभी हटा दे रहा हूँ जो इसने अभी जो मैंने चेक करके देखी थी। और सेक्टर फाइनेंस था, वो सेक्टर भी मैंने क्लोज ऑल कर दिया, ये आप देख सकते हो। अब मैं 52 वीक लो, जो कि 1 साल में जो सारे कंपनियां हैं, कौन कौन सी कंपनियां हैं जो लगातार 1 साल से गिर रही हैं शेयर, तो उनको मैं आपको दिखाऊंगा। 52 वीक लो, ये नियर द 52 वीक लो, ये आप देख सकते हो। देखो विदिन 2% टू देयर द 52 वीक हायर एंड लो। तो ये स्टॉक है। तो स्टॉक में अब निकाल रहा हूँ, ये देख सकते हो। पहला शेयर है आईटीसी का, जो कि आईटीसी का शेयर 1 साल से लगातार गिर रहा है। हाँ, आज सही चल रहा है, 0.13% आज इसमें रिटर्न दिया है। पर 1 साल की बात करें तो आप ये कंडीशन देख सकते हो। आईटीसी, जो कि आईटीसी का 406 रुपये का 22 दिसंबर 2025 को था, और 30 जनवरी 2025 को 662 रुपये, और आज इसकी जो कीमत है 338-37 रुपये चल रही। तो 38.66 इसकी आज की चल रही है। तो ये लगातार बहुत बड़ी कंपनी है आईटीसी। और इसका जो मार्केट कैप है वो भी मैं आपको दिखा दूँ। मार्केट कैप इसका 4,22,351 करोड़ कंपनी का मार्केट कैप है, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा है। इतना कंपनियों का नहीं होता। आईटीसी भारत की बहुत बड़ी कंपनी है। तो इसका जो मार्केट कैप है बहुत हाई है, आप देख सकते हो। 1910 संजीव पुरी आईटीसी लिमिटेड, जो कि इंडियंस फॉर मोस्ट द प्राइवेट सेक्टर enterprises opening across the agriculture, manufacturing and service to contribute significantly and national economy
the company's the core vision is the create substantial social value. तो नेशनल फर्स्ट क्राडो IDC committed to the empower farmers, building world-class Indian brands and taking challenges like climate change and livelihoods generation main business including the fast moving the consumer goods FMCG with the 25% world class the brand the pioneering hotels chains and leadership in the purports and agri business through this the IDC next company building future reality business by the focusing of the digital technology. तो ये ITC कंपनी है जो कि 1910 का दिखा रहा है, पुरानी जो लिस्टेड है ऑल टाइम में मैं इसका दिखा दूँ 2002, ये आप देख सकते हो। तो आप देख सकते हो कितनी पुरानी कंपनी है ये ITC। तो इसका शेयर ये शुरुआत में 13 रुपये का था और गिर के 165 पे गया 2020 में, फिर पहुंचा 482, उसके बाद अभी चल रहा है 338 ITC का। तो ITC लगातार एक साल से अभी गिर रही है, जो कि इसका मार्केट कैप बहुत ज़्यादा है। इसके बाद हम बात करें पावर ग्रिड की, तो ये भी देख सकते हो कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये सरकारी कंपनी है। तो ये आप देख सकते हो इसका जो मार्केट कैप है 2,40,467 करोड़ रुपए का है और बुक वैल्यू इसकी 106 की है, 106 रुपये की। और इसमें प्रोमोटर भी 50% इन्वेस्टेड है। इसके बाद हम बात करें ट्रेंट की, तो ट्रेंट कंपनी भी एक साल से लगातार, जो हम बात कर रहे हैं जी पावर ग्रिड की, तो ये भी एक साल से लगातार गिर रही है। इसके बाद हम बात करें ट्रेंट की, तो ये भी एक साल से लगातार गिर रही है। इसके बाद ICICI, तो ये भी एक साल से लगातार मैनेजमेंट कंपनी है एसेट की, तो ये भी लगातार गिर रही है। लोधा डेवलपर्स, ये भी गिर रही है। 1516 करोड़ रुपए, ये लगातार गिर रही है कंपनी। इसके बाद आप IHCL, जो कि द इंडियन होटल, ये भी एक साल से लगातार गिर रही है, ये आप देख सकते हो। तो ये कंपनियां एक साल से लगातार गिर रही हैं। टॉप 10 कंपनियां हैं ये, जो कि इनका मार्केट कैप, आप इधर मैं आपको दिखाऊं तो मार्केट कैप ये है इसका 4 लाख करोड़ का, ITC का, पावर ग्रिड का 2 करोड़ का, ट्रेंट का 1,41,00,000 का, 1,30,31,00,000 का मार्केट कैप। तो ये कंपनियां हैं। यूनिट स्प्रिट, ये भी आप देख सकते हो, इसका मार्केट कैप 96,793 करोड़ रुपए का। और सारे सेक्टर हैं इसमें, आप ये कहो कि एक सेक्टर है, इसमें सभी सेक्टर हैं। कंज्यूमर है, अडानी टोटल गैस का जो कारोबार है वो भी है, डेक्सन टेक्नोलॉजी, ये भी, इसका 72 करोड़ का मार्केट कैप। और उसके बाद
ये आप देख सकते हो एसीसी सीमेंट तो और ज़्यादा समय से गिर रहा था। तो देखो 5 साल से लगातार 5 साल से भी गिरा लगा हुआ है। ये आप देख सकते हो एसीसी सीमेंट। और एसीसी सीमेंट का प्रॉफिट सही नहीं है ज़्यादा, नेटवर्थ तो अच्छा है, प्रमोटर भी 56% है इसके अंदर, और रिटेल में भी काम कर रही है। FIIs भी हैं, म्यूचुअल फंड भी, और FIIs भी हैं। विदेश में ही कंपनी ने 5.99% विदेश में इन्वेस्ट कर रखा है। अल्ट्राटेक सीमेंट, अंबुजा सीमेंट, ये सारी कंपनियां इन्हीं के इर्द गिर्द आती हैं। और हम बात करें पाइन लैब, भोपाल टर्मिनल, ये आप देख सकते हो। ये लगातार 52 जो गिरने वाली कंपनियां वो हैं। और इनका जो ग्राफ में दिखाऊं तो सबसे ज़्यादा जो ग्राफ गिरा हुआ है वो ITC का ही है और ट्रेंड का है। और उसके बाद हम बात करें लोधा का, लोधा डेवलपर्स, इसका ग्राफ भी बहुत ज़्यादा गिरा हुआ है। द इंडियन होटल, यूनाइटेड स्पिरिट, LG इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया, इसका जो LG पूरे भारत में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो बनाती है LG कंपनी, जैसे कि LG की प्रेस है, LG की फ्रिज है, LG की टीवी है, LG का वॉशिंग मशीन है, सारी चीज़ LG की बनती हैं। वो भी कंपनी आज 1 साल से लगातार गिर रही है। इसके बाद डेक्सन टेक्नोलॉजी, ये भी लगातार 1 साल से गिर रही है। गोदरेज प्रॉपर्टी, ये भी 1 साल से गिर रही लगातार। इसके बाद कोलगेट पाल्मोलिव, ये भी लगातार 1 साल से गिर रही है। इंडियन रेलवे इंडियन रेलवे कैटरिंग, ये भी लगातार 1 साल से गिर रहा है। अब ये शेयर सरकारी कंपनियां हैं, IRCTC, तो ये लगातार 1 साल से गिर रही है। पर ऐसा नहीं कि ये लगातार गिरती रहेगी। तो इसमें आप जैसे इन्वेस्ट करोगे तो ये सबसे अच्छी कंपनी है। क्यों कि सरकारी कंपनी है। 91,000 करोड़ रुपया इसमें इन्वेस्ट है। और इसकी फेस वैल्यू 2 की है, 53 की बुक वैल्यू है। और इस पर डेप्ट इक्विटी 0.02, इस पर कोई कर्जा है ही नहीं, कंपनी के ऊपर कोई कर्जा नहीं है। ROE इसका 32.20 का है और रेशियो इसका 37.18 का है। PE TTM। और हम इसके प्रमोटर्स की बात करें तो इसमें 62% प्रमोटर हैं, जो कि कंपनी को अच्छा दर्शाते हैं कि हाँ ये कंपनी अच्छी है। और ये आप देख सकते हो लगातार 1 साल से गिर रही है। और इसमें ऑप्शन इसका जो देखें तो ऑप्शन में आप ये देख सकते हो 620 रुपये। तो ये इसका कॉल है। और इसका जो पुट का दिखाऊँ मैं, जैसे पुट है, पुट में इसने 1 हफ्ते में 442% दिया। 1 रुपये का शेयर आप देख सकते हो, ये 14 रुपये
तक पहुंच चुका था पुट पे, क्योंकि ये कंपनी लगातार गिर रही है। एक आप देख सकते हो लगातार गिर रही है, तो इस वजह से पुट साइड पे इसने अच्छा रिटर्न दे चुकी है ये कंपनी। तो ये आप देख सकते हो प्रोटेक्टर ऑफ गैम्बल, ये भी सबसे ज़्यादा गिरी हुई कंपनी है। एंथम बायोसाइंस, ये भी लगातार गिर रही है। ये आप देख सकते हो 1 साल से लगातार, जितना ऑल टाइम गिरी हुई कंपनी, ये हम देख सकते हो। और इसमें जो प्रमोटर होल्डिंग है वो भी 74% की प्रमोटर होल्डिंग है। अच्छी प्रमोटिंग होल्डर है इसकी, तो इसके चांसेस कुछ कह नहीं सकते इसके बारे में, ऊपर जा सकती है। जो टॉप 10 जो कंपनियां हैं वो मैंने आपको दिखा दी इसमें, और ये आप देख सकते हो टॉप 10 कंपनियां जो कि लगातार 1 साल से गिर रही हैं ये कंपनियां। और मैं 1 साल से जो ऊपर चल रही हैं उनका भी मैं दिखा दूं, 52 वीक हाई वाली। तो मैं 52 वीक हाई की जो कंपनियां हैं उनका चेक करूं तो सबसे टॉप पे SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, लार्सन एंड टुब्रो, JB अच्छा चल रही है, मारुति सुजुकी, महिंद्रा एंड महिंद्रा, एक्सिस बैंक, टाइटन कंपनी 1 साल से लगातार हाई पे है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, JSW स्टील, ये भी 1 साल से लगातार हाई पे है, एशियन पेंट, बजाज ऑटो, कोल इंडिया, हिंदुस्तान जिंक, नेस्ले इंडिया, वेदांता, टाटा स्टील, SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, आयसर मोटर। तो ये कंपनियां लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं। और पेडिलाइट इंडस्ट्री, पंजाब एंड नेशनल बैंक, ये भी आप देख सकते हो लगातार 52 वीक हाई चल रही है। टूरेंट फार्मास्यूटिकल्स, इसने भी अच्छा प्रदर्शन किया है। तो ये 52 वीक हाई वाली कंपनी होंगी। तो ये मैं आपको एक दिखा दूं SBI का। तो SBI की जो कैंडल है देखो इस कदर चल रही है, अभी 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा हुआ है इस पर, और इसकी कैंडल वैसे हैमर तो ये वाला ग्रीन बना है, तो एक कैंडल ये ग्रीन बना रही है, एक रेड बना रही है। तो इसका मतलब ये है कि मार्केट ज़्यादातर जो यहाँ से नीचे निकल गई 1014 से नीचे निकल गई, तो ये नीचे ही जाएगी, फिर इसका कुछ नहीं कह सकते। थोड़ा गिरेगी, ये नहीं कि अचानक गिर जाए सारी, थोड़ा गिरेगी। तो ये है, तो ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो कि 1 साल में इसने 36% का रिटर्न दिया है, 5 साल में 262 का, और ऑल टाइम 4461 का इसने रिटर्न दिया। ऐसे ही लार्सन एंड टुब्रो की बात करें तो इसने ऑल टाइम में 19 या 2 से 88 का रिटर्न दिया है ऑल टाइम में। अब ऑल टाइम में क्या होता है, जैसे मैं बता दूँ उस टाइम तो देखो ऑल टाइम में लार्सन एंड टुब्रो कंपनी को देखते हैं तो इसका शेयर था 30 रुपये का, और अभी चल रहा है 4018 रुपये। तो ये कब की बात है, 2002 की, तब तो हम थे भी नहीं। तो अब हम बात करते हैं 2019 की। तो 864 रुपये पर आप खरीद सकते थे 2019 में। तो 19 के बाद इसने 4000 पे पहुँच गया, तब ये था 950 रुपये का शेयर, मान लो इसे 950 रुपये का, तो आपका पैसा हो जाता 3 गुना हो जाता, 3-4 गुना, जैसे कि 10 लाख के 30 लाख हो जाते 4-5 साल में। तो इस कदर, और एक्सिस, और मैं एक और आपको दिखाऊँ HDFC बैंक, जो कि HDFC बैंक सबसे अच्छी कंपनी है
HDFC बैंक, ये आप देख सकते हो HDFC बैंक, जो कि इसका ऑल टाइम का आप देख सकते हो 8,874, ये देख सकते हो 9 रुपये का शेयर, 935 रुपये। और इसका जो मार्केट कैप आप देखोगे तो देखते ही दंग रह जाओगे। देखो 14,44,150 करोड़ रुपए, जो कि इसका मार्केट कैप है। सारी बैंकों का बाप है ये। और ये आप देख सकते हो मेथेन एलॉयस। और इसके बाद हम बात करें जो एक एक्सिस है, एक टायर की कंपनी है MRF की, MRF। इसका आप देख सकते हो ऑल टाइम का ये शेयर था 837 रुपये का, जो कि इंडिया का सबसे टॉप 10 शेयर ये रहा है। और इसके बाद अब LSAT जो शेयर है वो भी आ गया है। तो उससे पहले ये शेयर 1 लाख टच कर गया था, उसके बाद इसका 1,48,790 रुपये का शेयर है, जो कि सब सारी कंपनियों का बाप बन गया है ये शेयर। और आप इस कंपनी को देख सकते हो, पैसे ज़्यादा नहीं लगे, 62,337 करोड़ रुपए लगे हैं। पर जो इसका शेयर है, शेयर आपका 1,48,730 रुपये का शेयर है, ये आप देख सकते हो। 15,975% इसने दिया है। जैसे किसी ने 2002 में 870 रुपये का शेयर किसी ने खरीदा होगा। मैं आपको कैलकुलेट करके बता दूं। जैसे किसी ने 870 रुपये का, चलो मान लो 1 लाख रुपए लगाती है, 1 लाख भाग दे दो इसमें 870 के, ठीक है, तो ये कितने हो गए 114.94। अब हमने इसमें गुणा कर दिया, जो आज का जो रेट चल रहा है शेयर का, वो चला 1,48,730 रुपये। 1,48,730 730 रुपये, 730 आप देख सकते हो। 730 रुपये का हमने गुणा किया तो ये हो गया आपका 10 लाख करोड़, 1,70,95,402 रुपये हो गया। तो आपका 1 लाख का 1 करोड़ हो गया, 1,70,00,000, मतलब 2 करोड़ रुपए। और साल कितनी हो गई, 2002 से अभी तक करीब 23 साल हो गए। अब 23 साल में 2-3 करोड़ रुपए हो गया आपका, 2 करोड़ 1 लाख का, तो कितना अच्छा आपको रिटर्न मिला इसका। तो ऐसे शेयर मार्केट से आप अच्छा रिटर्न पा सकते हो। और यही शेयर मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप जैसे कि एक ये शेयर देख सकते हो। मैंने एक शेयर अभी देखा था, उससे दिखाऊंगा मैं आपको। सर्चिंग में होगा अभी गोल्ड रॉक का भी 12 रुपये का शेयर चल रहा है, ये देख सकते हो। और इसकी बुक वैल्यू है 1842 की। ये कभी शेयर इसमें फिर दोबारा इसका लिस्टिंग होगा, इसमें कोई सेल नहीं कर रहा। जैसे आपने ये 12 रुपये का शेयर खरीदा और ये 8 रुपये 12 रुपये का खरीदा, तो इसकी जो बुक वैल्यू है 1842,
तो आपका शेयर की जो वैल्यू हो जाएगी 1842 रुपये। आप खरीदो क्या रुपये की? 12.14 रुपये का। तो ये बुक वैल्यू से तुलना होती है कंपनी की। अब 1842 ऐसे एक शेयर और है, एक शेयर और है, उसका मैं आपको बता दूं, उसकी जो बुक वैल्यू 26,000 की है। तो वह शेयर 26,000 की बुक वैल्यू और आज चल रहा है वो करीबन 11 रुपये। वो देखो बुक वैल्यू मैं अभी निकालता हूँ। बुक वैल्यू उसकी 26,000 की बुक वैल्यू है उसकी। जो शेयर है उन सबकी बुक वैल्यू हाई है। ग्लोबल कॉमर्शियल, इसकी भी देखो शेयर 18 रुपये का है और इसकी बुक वैल्यू 1180 रुपये है। भाई गोल्ड रॉक की बात करें तो इसकी बुक वैल्यू 12 रुपये 12.14 रुपये है। इसकी बुक वैल्यू 1852 रुपये है। तो मैं इसके उस शेयर का नाम याद नहीं आ रहा, नहीं तो निकाल देता अभी सर्च करके। और जी एल सेट था तो उसका शेयर देखो, एल सेट इन्वेस्टमेंट, ये शेयर की आप वैल्यू देख सकते हो। ये यहाँ पे चल रहा था शेयर 3 रुपये 37 पैसे पे, 3 रुपये 53 पैसे पे 21 जून 2024 को। फिर ये जाके पहुँचा 1,49,158 रुपये। ये आप देख सकते हो। आपका जैसे 3 रुपये का शेयर कितने रुपये पहुँच गया? 1,49,000 का। अब जैसे किसी ने देखो कितना परसेंट दिया भाई साहब, 10,28,957। अब जैसे किसी का 3 रुपये का शेयर भाई साहब, देखो मैं आपको कैलकुलेट करके दिखा दूं। कैलकुलेट करके जैसे किसी ने 1,00,000 रुपये लगाए, ठीक है, 1,00,000, और इसमें मैंने जो भाग दिया वह दिया 3 का, ठीक है, 3.58 का दे दिया, ठीक है, 58 का। तो 2,79,329 शेयर हो गए, ठीक है। अब मैंने इसमें गुणा कर दिया 1,49,000, चलो कुछ ही मान लो, 49 मान लो, 49,000 का। तो तुम्हारा पैसा हो गया इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 4,16,20,111 रुपये का। इतना ज़्यादा पैसा हो गया आपका 1,00,000 का। मैंने 1,00,000 का बताया, आपका 4 करोड़ हो गया। 1,00,000 का 4 करोड़। और जैसे आपने इसी जगह मान लो आपने 10,00,000 रुपये लगा दिए होते, 10,00,000, तो 1 का 4 करोड़ हो रहा है, तो 10 गुणा 4 का तो 40 करोड़ हो जाएगा। 40 करोड़ रुपए आपका हो जाता मात्र 1 साल के अंदर। तो शेयर मार्केट में बहुत अच्छी प्रॉफिट भी है। ऐसा नहीं है कि आधा लॉस ही होता रहे। बस समझदारी से इन्वेस्ट करें तो आप अच्छा इसमें रिटर्न पा सकते हो।
और मेरा कहने का ये मतलब था, जो शेयर थे तो वो मैंने आपको गिरने वाले और 52 का हाई वाले शेयर बताए थे, जो कि टॉप 10 कंपनियां हैं, वो भी लगातार 1 साल से गिर रही हैं। तो इस चीज़ का मैंने आपको सारा डिटेल बता दी। और आपको ये जानकारी कैसी लगी? और मैं इसमें आपको IPO भी थोड़ा बता दूं। तो अभी जो IPO लिस्ट हो रहे हैं, भारत कुकिंग कोयल, जो कि इसको हम अप्लाई कर सकते हैं 13 जनवरी तक, और आगामी मीडिया लैब्स, इसको भी ये चल रहे हैं। अभी 2 IPO हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप इसमें इन्वेस्ट करिए, आप अपनी पहले जानकारी लीजिए तब इसमें इन्वेस्ट करिए। और ये 2 IPO थे, और जो क्लोज हो चुके हैं वो IPO ये है, जो कि ज़्यादातर लॉस में चल रहे थे इस साल के जो IPO थे। तो इसमें कुछ IPO जो अच्छा है वो रिटर्न दे रहे हैं, अच्छा रिटर्न दे रहे हैं। तो ICIC इसका जो IPO है, इसने देखो 20% का रिटर्न दिया है, आप देख सकते हो। 2165 रुपये, और इसकी लिस्टिंग हुआ है वो हुआ 2600 रुपये। तो ये आप देख सकते हो, इसने जो प्रॉफिट दिए हुआ है 20% की, आप इसमें देख सकते हो, आपको दिख रहा होगा इसमें जो प्रॉफिट है 20.19% का रिटर्न है। इशू प्राइस था इसका, लिस्टिंग प्राइस 2600 का है और इशू प्राइस 2165 का है। लिस्टिंग गेन ये आप देख सकते हो। और हम बात करें जो रिटर्न दे चुके हैं ज़्यादा, और देखो लॉस की बात करें तो ये देखो 384 रुपये पे इशू साइज था इसका, ठीक है, और लिस्टिंग हुआ है 370 रुपये। तो इसने 3.65% का लॉस कर दिया, आप ये देख सकते हो। इसने इसमें लॉस कर दिया इससे, इस IPO ने, KSH इंटरनेशनल IPO, तो इसने लॉस कर दिया। ऐसे ही हम बात करें इसकी कोरोना रेमेडीज, ये आप देख सकते हो 38% इसने गेन किया है, मतलब रिटर्न दिया 38%, यानी कि आपका 1,40,000 ऐसे ही रिटर्न दिया है। ये आप देख सकते हो 1,062 रुपये का शेयर, 1,470 रुपये का लिस्टिंग हुआ है। तो ये आप देख सकते हो, ऐसे इसमें प्रॉफिट एंड लॉस देख सकते हो। तो ऐसे ही मीशो का देखो 46% हो गया, जैसे 1,00,000 का 1,40,000, 50% प्रॉफिट है तो 1,50,000 हो गया। ये आप देख सकते हो, ऐसे करके 111 रुपये के इशू साया था और लिस्टिंग हुआ 162 पे। तो अच्छा इसने रिटर्न दे दिया 50%। तो ये जो IPO थे वो भी बता दिए, और जो आने वाले IPO हैं वो भी मैं आपको बता दूं। इनक्रेड होल्डिंग है, हीरो फिनक्रॉप है, जो कि हीरो फिनक्रॉप फाइनेंस कंपनी है ये। तो इसका आप देख सकते हो। इसके बाद और भी है शेयर, कार देखो, हीरो मोटर्स, फ्रैक्टल एनालिसिस, तो ये IPO आने वाले हैं। कैंट का भी आने वाला है जो RO बनाता है, तो इनके IPO आने वाले हैं, ये भी आप देख सकते हो। और जो आज जो शेयर जो टॉप पे रहे हैं वो 15% IFCI ने दिया है, और हिंदुस्तान कॉपर ने 532 वो 4%, मैथन एलॉयस इसने भी 12% दिया है, इसने 5% दिया। कॉपीड ने दिया है 1.57%। और जो लूजर्स हैं, मैं लूजर्स की बात करूं तो आज की देखो लूजर्स में जो लार्ज कैप में लूजर्स, बजाज होल्डिंग, इन्वेस्ट, सीमेंस, डीवी लैब्स, ये भी शायद 1 साल से गिर रही है 1 साल से डीवी लैब्स।
और इसके बाद हम बात करें मिड कैप की भी, देखो प्रेस्टीज ये भी गिर रहा है, कमिंस इंडिया ये भी गिर रहा है, भारती एक्सकॉम ये भी गिर रहा है। इसके बात करें हम स्मॉल कैप की, तो इसने देखो तेजस नेटवर्क ये भी गिर रहा है, और सिग्नेचर ग्लोबल ये भी गिर रहा है, और रेडको खेतान ये भी गिर रहा है। और इसके जो जीनियर्स की बात करें तो ये लार्ज कैप में जो जीनियर्स हैं वो हिंदुस्तान जिंक, कोल इंडिया, पावर फाइनेंस। और इसके बाद हम बात करें मिड कैप में तो बीएसई देखो 27.4% का रिटर्न दे दिया इसने आज का। आज के हम इसकी ऑप्शन देखें इसका, तो ऑप्शन में इसने 100%, 120, 123 और इसमें से 146 और 142 का रिटर्न दिया है। तो आप देख सकते हो आपका 1 लाख का 1.5 लाख रुपए इसमें वो तो 2.5 लाख रुपए हो रहा है आज का वनडे का रिटर्न। 4% इसने दिया है, इस वजह से 1 लाख का 2.5 लाख, 1.5 लाख प्रॉफिट हो रहा है वनडे का। तो ऐसे करके शेयर मार्केट में प्रॉफिट होता है, लॉस भी होता है, ये समझोगे आप लॉस नहीं होता, लॉस भी होता है। आप ये देख के पैसे लगा दो, ऐसा कुछ नहीं करना, पहले जानकारी लो तब पैसे लगाओ और तभी इसमें इन्वेस्ट करना, क्योंकि आपका लॉस ज़्यादा हो सकता है। तो ये आप देख सकते हो। अब मैं ये वीडियो यहीं समाप्त कर रहा हूँ, और आपको ये जानकारी कैसी लगी तो हमारे चैनल को लाइक करें और शेयर करें, और अपने दोस्तों को शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। और कुछ जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं, किसी भी चीज़ के बारे में इसमें XYZ आपको ना मालूम हो, या शेयर मार्केट से प्रॉफिट या लॉस कैसे क्या रिकवर होता है, तो उसकी भी जानकारी हम शॉर्ट वीडियो के ज़रिए आपको बता सकते हैं।